अब रुक करते हैं हमारी एक और महत्वपूर्ण खबर का, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी ये जरूरी खबर, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के साथ तनाव लगातार बढ़ रहा है और ट्रंप बार बार डेडलाइन दे रहे हैं। और एक बार फिर से ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर मंगलवार शाम तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा नहीं खोला गया तो पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप की इस आक्रामक धमकी पर ईरानी संसद के स्पीकर की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई और ऐसे में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है कि अगर ईरान ट्रंप की बात नहीं माना तो आगे क्या होगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप की धमकी, एक रात में ईरान खत्म। तो जी हां, ट्रंप की तरफ से यह धमकी दी गई है कि ईरान को एक रात में ही खत्म किया जा सकता है। ट्रंप की ईरान को यह बड़ी धमकी है और एक रात में ईरान खत्म हो जाएगा, पूरा देश एक रात में तबाह हो सकता है। ये बात कही गई अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से। ईरान का हर पुल ध्वस्त होगा, हर बिजली संयंत्र बंद होगा, ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और कहा कि 4 घंटे के भीतर सब खत्म हो सकता है अगर ईरान उनकी बात नहीं मानता तो। हालांकि ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान के पास में आज तक का समय है, लेकिन जैसे ही बीते कल ये धमकी सामने आई तुरंत ही ईरान ने भी पलटवार किया इस धमकी को लेकर के। और इस धमकी पर पलटवार करते हुए मुश्तबा खामेनेई की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल मुश्तबा खामेनेई ने सीधे तौर पर बयान दिया है कि नेताओं की हत्या से ईरान जो है वो बिल्कुल नहीं रुकेगा, हमलों से कमजोर ईरान नहीं हुआ है और सीज फायर पर ईरान की साफ साफ नो है। ये बात कही गई है मुश्तबा खामेनेई की तरफ से। ये बड़ा बयान की तरफ से सामने आया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया उसके बाद में ईरान ने यह पलटवार किया है और कहा है कि नेताओं की हत्या से ईरान रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है और हमलों से ईरान जो है वो कमजोर नहीं हुआ है और हम भी लगातार बराबर हमले कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं हमलों का। ये बात उनकी तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि सीज फायर पर ईरान की तरफ से साफ साफ नो है। इसके साथ ही क्या हॉर्मुज पर बात बन पाएगी, क्योंकि यूएनएससी में हॉर्मुज प्रस्ताव पर वोटिंग भी है और ऐसे में नए प्रस्ताव पर ईरान से अपील भी की गई है। जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, सुचारू आवाजाही और संचालन हो और अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री मार्ग में कोई बाधा ना डाले। ऐसे में वैश्विक बाजार में भी इस जो तनाव लगातार बढ़ रहा है इसका असर वैश्विक बाजार पर भी साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वैश्विक बाजार में पूरा उथल पुथल है। कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उसमें काफी इजाफा हो चुका है। कीमतों की अगर हम बात करें तो $110 प्रति बैरल के पार ये कीमतें पहुंच चुकी हैं। वहीं WTI क्रूड में 2.52% की तेजी देखने को मिली है, $115 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो इसकी कीमतें भी बढ़ी हैं, 1.25% की तेजी इसकी कीमतों में भी देखने को मिली और $111 प्रति बैरल के पार इसके दाम अभी तक पहुंच चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान के पास आज शाम तक का वक्त है और अगर ईरान ट्रंप की बात को नहीं मानता और हॉर्मुज को नहीं खोलता तो आगे क्या होगा, किस तरीके की तस्वीर हम सभी को देखने को मिल सकती है, क्योंकि हर किसी की नजर आज शाम पर है। देखिए, निश्चित तौर पे ये जो अमेरिकी समय है उसके हिसाब से, हमारे हिसाब से अगर देखें तो कल सुबह 5:30 बजे तक का समय है ईरान के पास। तो ईरान जो 8 बजे का समय दिया है, 8 PM ईस्टर्न टाइम, तो उसके हिसाब से उन्हें कहा है कि पूरी रात का समय है, आज पूरा दिन और पूरी रात का समय है ईरान के पास। और डोनाल्ड ट्रंप के पास भी इतना ही समय है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा नहीं है कि उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि ईरान पे अगर वो 8 बजे के बाद हमले करते हैं तो निश्चित तौर पे ईरान ने जो धमकी दी है, ईरान ने अपनी तरफ से कहा है कि वो मध्य एशिया के जो सारे देश है, जो ईरान के जो अमेरिका के एलाइज है, अमेरिका के एलाइज के भी पावर प्लांट पे वो हमले करेंगे, उनके जो तेल के पूरे जो संस्थान है उन पे हमले करेंगे, ऊर्जा संस्थानों पे हमले करेंगे और खास करके उनका जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है, जिसमें कि जो समुद्र का खारा पानी को साफ करके वो जनता के लिए मीठा पानी बनाते हैं जो उपयोग लायक होता है, उस पे भी हमला करेगा। तो ईरान ने भी अपनी तरफ से ये पुख्ता जो है उनकी धमकी दी है। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो सलाहकार हैं, डोनाल्ड ट्रंप को जो जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप किसे उनको किस तरीके का की सलाह देते हैं, क्योंकि देखिए अगर ये ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़े ऐसे मानवीय त्रासदी में बदल जाएगा
जो अभी युद्ध है वो मानवीय जी त्रासदी में बदल सकता है, और इसके लिए पूरी दुनिया तैयार नहीं है। जी तो अखिलेश, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी चुनौती है डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी, बिल्कुल ईरान के सामने भी, और पूरी दुनिया के सामने भी। और आज यूएनएससी में, आज रात में एक बैठक होगी, यूएनएससी में एक प्रस्ताव ठीक है, है। वो प्रस्ताव पे वोटिंग भी होनी, तो देख रहे हैं यूएनएससी से इसके क्या साथ ही प्रस्ताव आता है। अखिलेश, अखिलेश अगर हम देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया अपने पायलटों को बचाने का, उसके बारे में भी वो जिक्र करते हुए नजर आए। निश्चित तौर पे युद्ध में जो है सभी जो पार्टियां हैं, सभी अपने अपने हिसाब से में जो कामयाबियां मिलती हैं उसके बारे में वो बताते हैं। क्योंकि ताकि उनकी जनता हतोत्साहित नहीं हो, उनके जी सैनिक हतोत्साहित नहीं हो। तो युद्ध में सैनिक शहीद होते हैं, युद्ध में सैनिकों को बचाया भी जाता है, ये सारी तरफ से होती है। तो यह निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अमेरिका ने ईरान के अंदर जाके अपने सैनिक को बचाया, एक जी बड़ी बात है, कामयाबी है। लेकिन जो असली हम्म, मुद्दा है कि दोनों तरफ से जो 15 पॉइंट प्रोग्राम, जो फॉर्मूला दिया है जी डोनाल्ड ट्रंप ने, और जो 10 पॉइंट फॉर्मूला अभी ईरान ने दिया है, जी जो पाकिस्तान के मार्फत उन्होंने अमेरिका को भेजा है, इस पे कोई भी ठीक है, कन्वर्जेंस का पॉइंट नहीं दिख रहा है। और बिल्कुल वो कन्वर्जेंस का पॉइंट जी। कैसे बीच का रास्ता निकलता है, और वह वो पूरी जो बॉल है, बॉल कह सकते हैं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के फिलहाल कोर्ट कुल में। मिलाकर अगर हम देखें तो हर किसी की नजर इस महत्वपूर्ण खबर पर लगातार बनी हुई है और आप भी लगातार इस पर नजर अपनी बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े, और एक एक अपडेट हम भी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे इस अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी एक एक खबर पे को लेकर के। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।